यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसका 72 यहाँ पर जो बीपीएससी है उसका एग्ज़ाम यहाँ पर है, तो उसको लेकर के यहाँ पर जो दृष्टि का टेस्ट नंबर यहाँ पर 9 देखेंगे। इसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिक, करंट अफेयर्स और यहाँ पर जनरल मेंटल एबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और हम लोग 75 क्वेश्चन यहाँ पर इसके कवर कर चुके हैं। 76 से स्टार्ट करेंगे, 150 तक इसके क्वेश्चन को कवर करेंगे। आते क्वेश्चन 76 नंबर से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन को। 76 बोला है, किसी कंपनी में महारत में घोषित किए गए यहाँ पर जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर मानदंड पूरे करने होंगे। देखो, एक तो यहाँ पर पहला करना होगा कि जो नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए उसके, पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए तक का अधिक होना चाहिए उससे, राइट। और तीसरा यहाँ पर किसी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए। ये तीनों होना चाहिए। आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3 सभी करेक्ट हैं। 76 का 1, 2, 3 डी। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में बैंकिंग प्राधिकरण के तंत्र के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास 1 रुपये के नोट सही तय पर सभी मूल वर्ग के नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार रखता है। पहली बात क्या होगी? पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ठीक है, पहली बात गलत क्यों है? क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है ये 1 रुपये के नोट सिक्कों को छोड़कर भारत के करेंसी नोट जारी करता है और भारत सरकार वित्त के मंत्रालय के माध्यम से 1 रुपये के नोट और सिक्के जारी किए जाते हैं। पहला गलत होगा। सेकेंड बात है, बैंकिंग सेवाओं में कुछ यहाँ पर प्रकार की कमियों के संबंधित शिकायतें समाधान हेतु बैंकिंग लोकपाल योजना आरबीआई द्वारा प्रदान की गई थी। ये बात करेक्ट है। तीसरा, बीमा जमा ऋण गारंटी नियम जो है उसमें प्रति जमा करता जो होते हैं उसमें प्रति बैंक 5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा। तीसरा क्या होगा? तीसरा से स्टेटमेंट इसका जो रहेगा 77 का ये करेक्ट होगा। बी यहाँ से आंसर 77 का सही है। 78 नंबर है, अप्रैल 2026 में जारी IMF विश्व आर्थिक जो परिदृश्य के अनुसार यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना होगा। इसका जो अनुमान है ये हो जाएगा 6.5% इसका अनुमान है, क्योंकि IMF ने हाल ही में मजबूत घरेलू गति को रसीले निवेश पैटर्न का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.5 कर दिया है। और ये अनुमान भारत को दुनिया की दूसरी तेजी बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में यहाँ पर स्थापित करता है, जो कई विकसित बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। सी आंसर होगा। 29 है, निम्नलिखित में से विकास के लिए यहाँ पर कौन सा दृष्टिकोण प्रो अमर्त्य का सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। आंसर क्या होगा? 79 का बी हो जाएगा। क्षमता दृष्टिकोण इसका 79 का बी करेक्ट आंसर होगा। प्रो अमर्त्य क्षमता दृष्टिकोण कैपेबिलिटी अप्रोच के विकास के सबसे निकटता से जुड़े हुए हैं और ये दृष्टिकोण के अनुसार विकास का आकलन केवल आय या आर्थिक विकास से नहीं बल्कि लोगों की क्षमताओं और स्वतंत्रता के विस्तार से किया जाना चाहिए। आंसर क्या होगा? 79 का बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक मानते हैं। तो आंसर क्या होगा? आर्थिक विकास का सबसे व्यापक रूप जो होता है इसमें किया जाने वाला संकेतक समय के साथ यहाँ पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होता है और प्रति व्यक्ति आय किसी देश में प्रति व्यक्ति अर्जित औसत आय को मापती है। आंसर यहाँ से बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किसे समानता मंदी का संकेत नहीं मानता है। मंदी का संकेत यहाँ पर किसे नहीं मानते? आंसर होगा मुद्रास्फीति में वृद्धि को लेकर के। ठीक है, मंदी का तात्पर्य आर्थिक जो गतिविधि में एक महत्वपूर्ण गिरावट से होता है, जिसे आमतौर पर उत्पादन में कमी, आय में गिरावट, कम रोजगार और कमजोर उपभोक्ता मांग द्वारा पहचाना जाता है। मंदी के समान संकेतों में शामिल बेरोजगारी दर में वृद्धि या रोजगार में गिरावट होता है। ठीक है, और उपभोक्ता मांग में कमी, औद्योगिक उत्पादन में कमी, ये सब। ठीक है, 81 का सी। 82 नंबर है, राजनीतिक दलों के संबंध में विचार करना है कौन सा प्रकथन सही होगा। राजनीतिक दलों के बारे में कौन सी बात यहाँ पर इसकी सही है। आंसर क्या होगा? 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 का जो सही आंसर यहाँ से होगा क्या होगा? सोचो, 82 का जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से ये हो जाएगा, क्या होगा करेक्ट? 78, 89। देखो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सही कुछ है वो होगा आपका, इसमें बोला कोई दल निर्वाचन आयोग के पंजीकरण के तत्काल बाद एक राष्ट्रीय दल बन जाता है। ठीक है, दूसरा बोला है एक मान्यता प्राप्त दल राजनीतिक दल होता है, ये क्या करता है? ये एक सुरक्षित चुनाव चिन्ह मिलता है इसको। ठीक है, अगली बात यहाँ पे क्या होगी? अगले बोला है पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल किसी राष्ट्रीय दल के आरक्षित प्रतीक का उपयोग कर सकता है। और चौथी बात, राजनीतिक दलों को प्राप्त मान्यता जो होती है राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है। तो जो सही आंसर यहाँ से हो जाएगा 82 का ये हो जाएगा बी स्टेटमेंट करेक्ट है इसका। ठीक है, बी 82 का सही आंसर होगा। 83 नंबर है, 83 आचार संहिता के संबंध में विचार करना है। इसे चुनाव
के दौरान भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा लागू किया जाता है। 83 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है एकदम, ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए। सेकेंड बात है इसका उल्लेख संविधान के भाग 15 में किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, ये बात गलत हो जाएगी। गलत हो जाएगी क्यों? क्योंकि ये बात भाग 15 में सीधे तौर पर वर्णित नहीं है। ये चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के बीच आपसी सहमति से विकसित करता है, ठीक है, तो ओनली वन करेक्ट होगा आंसर। 84 नंबर है, 84 नंबर, कौन से योग यहाँ पर सही सुमेलित नहीं कर रहा है? कौन से योग यहाँ पर सुमेलित यहाँ पर नहीं है? आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु 240 MLA सीटें, ये बात गलत है 84 की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तमिलनाडु में 234 सीटें होंगी, न कि 240। दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया? 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किया गया है 10वीं सूची, सही आंसर 85 का सी यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून इसे 52 में संविधान संशोधन जो अधिनियम है, राइट, उसके अधिनियम 1985 की 10वीं सूची में जोड़ा गया था। 86 आते हैं 86, कौन से यहाँ पर सही सुमेलित नहीं कर रहा है? कौन से यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सोचो। 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एडीएम जबलपुर मामला जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये बात गलत है, क्योंकि चंपकम जो दोहराई मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नीति निदेशक तो डीपीएस भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। और एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला कोर्ट ने कहा था कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता लागू नहीं कराई जा सकती है। ये विकल्प गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत पूछा था तो सी। 87 नंबर है, नवीन सूची के संबंध में विचार करना है। नवीन सूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है, नवीन सूची में रखे गए कानून न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह से मुक्त होते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, सेकेंड बात गलत है। यहाँ से आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका ओनली वन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, लोकसभा में अंतिम मनोनीत एंग्लो इंडियंस सदस्य कौन थे? लोकसभा के अंतिम मनोनीत एंग्लो इंडियंस सदस्य कौन थे? आंसर हो जाएगा 88 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, जॉर्ज बेकर इसका आंसर होगा 88 का सी, ठीक है। जॉर्ज बेकर 16वीं लोकसभा 2014 से 19 तक के अंतिम नामांकित एंग्लो इंडियन सदस्य में से एक थे, ठीक है, और उनके साथ रिचर्ड हेड को भी इसी लोकसभा में नामांकित किया गया था। और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के बाद से लोकसभा एंग्लो इंडियंस नामांकन प्रावधान को हटा दिया गया था। और यूपी पीसीएस ने इस टाइप का क्वेश्चन भी जिस टाइम हटाया गया था उस टाइम पे यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था कि एंग्लो इंडियंस यहाँ पर कौन से संविधान संशोधन में वर्णित है, ठीक है, याद रखना है। एक 89 आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल का संवैधानिक विवेकाधिकार माना जाता है, ना कि परिस्थितिजनक विवेकाधिकार? आंसर नंबर सी का सी करेक्ट होगा। अनुच्छेद 200 के दिन राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रखना, सी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान के स्रोतों के आधार पर विचार करना है कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं हो रहा है। 90 में यहाँ पर सुमेलित जो नहीं है ये हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ये बात गलत है, ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि अनुपातिक प्रतिनिधित्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इस वजह से ये बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन 91 है, 91 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है जब संविधान सभा विशेष रूप से एक विधायी निकाय अस्थायी संसद के रूप में मिली होती है तब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बताना है आपको किसने की थी, बताओ। आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर ये की थी जीवी मौलंकर, इसका सही आंसर होगा। संविधान सभा ने पहले आम चुनाव में दोहरी भूमिका निभाई और जिसने पर संविधान सभा और संविधान के निकाय ने जो निर्माण था उस ग्रुप में काम किया था, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। हालांकि जब ये अध्यक्षता एक विधि निकाय के रूप में मिली थी तो इसकी अध्यक्षता जीवी मौलंकर ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, राज्यों के सहायता अनुदान के संबंध में वित्त आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किस स्रोत में की जाती है? 92 का आंसर क्या होगा? 92 का आंसर हो जाएगा भारत में संचित निधि, इसका सही आंसर होगा सी नंबर। अनुच्छेद 275 तहत वित्त आयोग वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को वैधानिक सहायता अनुदान की सिफारिश करता है और ये भुगतान भारत की संचित निधि पर भारित होता है, अतः सी यहाँ से करेक्ट होगा। और संचित निधि क्या होता है? प्राथमिक खाता है जिसे यहाँ पर करों और ऋणों सहित यहाँ पर सभी सरकारी प्राप्तियाँ होती हैं। आगे आते क्वेश्चन 93 नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम के अंतर्गत विवाद निवारण समिति
को वार्ता के माध्यम से मामले से उसका समाधान करने के लिए अधिकतम कितनी समय सीमा प्रस्तावित की गई है। 93 का आंसर क्या होगा? 93 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये प्रस्तावित की गई है। करेक्ट आंसर बी, 1 वर्ष 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है इसको। ये 93 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, एक ऐतिहासिक यहाँ पर किससे ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि प्रशासनिक अधिकारों के निर्णय पर न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति मूल संरचना का एक भाग होगी। आंसर 94 का करेक्ट आंसर एल चंद्र कुमार मामला इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर है, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के माध्यम से परिणाम स्वरूप विचार करने का कौन सा परिवर्तन हुआ था। इसमें परिवर्तन हुआ था कि जो विधायिका थी इसको अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के आरक्षण को बढ़ावा दिया गया और एंग्लो इंडियन नामांकन को समाप्त किया गया था। आंसर क्या होगा? यहाँ पर यह परिवर्तन हुआ था 104वें संविधान संशोधन 2020 में। बी यहाँ से 95 का करेक्ट आंसर होगा। 96 नंबर है, 96 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय शब्दावली में यहाँ पर लैम्ब्डिक जो सत्र होता है उसके बारे में विचार करना है कि यहाँ पर किस रूप में आपकी किसे संदर्भित करता है। ये संदर्भित करता है किसको? आंसर हो जाएगा, देखो लैम्ब्डिक जो यहाँ पर सत्र होता है ये एक नई सदन में यहाँ पर चुने जाने वाले के बाद लेकिन पुरानी सदन के भंग होने से पहले मौजूदा लोकसभा की अंतिम बैठक होती है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, संविधान में किया जाने वाला ऐसा संशोधन जिसका उद्देश्य संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को बदलना हो, उसका अनुसमर्थन द्वारा किसके द्वारा पर किया जाना चाहिए। आंसर होगा 97 का करेक्ट आंसर, ये कम से कम आधे से या आधे राज्य विधानमंडल द्वारा। सी 97 का करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 368 के अनुसार संघीय विशेषताओं को प्रभावित करने वाले संशोधन जिसे संसद राज्यों के प्रतिनिधित्व या राष्ट्रपति का चुनाव उसके लिए कठिन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और इन्हें संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए और कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन ठीक है मिलना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? सी 98 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम जो होगा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत घोषित आपातकाल का नहीं होगा। 98 का करेक्ट आंसर क्या है? 98 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से ए करेक्ट है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन इसका सही आंसर होगा। जी यहाँ से गलत स्टेटमेंट है इसका, क्योंकि जो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 है ना, अनुच्छेद 360 के तहत घोषित किया जाता है जबकि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि भारत की वित्तीय स्थिरता साख को खतरा है और ये आर्टिकल 19 जैसे मौलिक अधिकारों को निलंबन का कारण नहीं बनता है ना। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये निलंबन कारण बता रहा था बल्कि ऐसा नहीं है। 98 का आंसर क्या होगा? ये करेक्ट है यहाँ से 98 में। 99 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है भारतीय संविधान के किस यहाँ पर विशिष्ट अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के 17वें काल के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। 99 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर है, आर्टिकल 123 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है इसमें अध्यादेश जारी करता है 123 के तहत और जो राज्यपाल है वो भी जारी करता है कितना 213 के तहत, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 नंबर क्वेश्चन नंबर 100 है, इसमें बोले अधिकार त्याग का सिद्धांत जो ये कहता है कि यदि कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपने संवैधानिक संरक्षण को त्याग नहीं कर सकता है, भारत में अधिकारों को किस श्रेणी में लागू होता है या किस श्रेणी पर लागू होता है। आंसर क्या होगा? 100 का करेक्ट आंसर ए मूल अधिकार यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, परित्याग का सिद्धांत जो होता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, इसका तात्पर्य होता है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने संवैधानिक संरक्षण का त्याग नहीं कर सकता है और भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि एक नागरिक द्वारा मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अधिकार केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर सार्वजनिक नीति पब्लिक पॉलिसी पर आधारित होता है इसलिए। ठीक है, आंसर 100 का एक करेक्ट है। क्वेश्चन 101, निम्नलिखित में से किसके पास इस निर्णय का अंतिम अधिकार होता है कि कोई सांसद लाभ का पद धारण करता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। 101 का आंसर हो जाएगा यहाँ से ये सी करेक्ट है, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति को भारत के चुनाव आयोग की अनिवार्य राय प्राप्त करनी होती है और उसी के अनुसार यहाँ पर कार्य करना होता है। ये 10 सूची दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता से अलग जहां अध्यक्ष या सभापति का निर्णय अंतिम होता है। आगे आते क्वेश्चन 102। 102 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय कार्रवाई में सदन के समक्ष विचाराधीन किसी विषय पर चर्चा को समाप्त करने के लिए सदस्य द्वारा कौन सा विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। आंसर क्या होगा? 102 का आंसर हो जाएगा समापन प्रस्ताव, इसका सही आंसर होगा। समापन प्रस्ताव जो होता है ये किसी विधेयक या प्रस्ताव पर चर्चा को छोटा करने के लिए वैचारिक यहाँ पर औपचारिक प्रक्रिया होती है ताकि उसे मतदान के लिए रखा जा सके, इसलिए यहाँ पर सी करेक्ट होगा क्योंकि इसके रूपों में साधारण समापन सिंपल को जो क्लोजर होता है इसके घटकों को द्वारा समापन, कंगारू समापन और गिलोटिन समापन तब होते हैं जब समय सीमा
को पूरा करने के लिए बिना चर्चा वाले खंडों को एक साथ मतदान करते हैं तब। आंसर 102 का सी करेक्ट है। 103 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त किसी व्यक्ति की राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए संवैधानिक आवश्यकता नहीं बताता है। आंसर 103 का हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ से ए नंबर यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर नियुक्ति के समय वह राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। 103 का ए करेक्ट है यहाँ पर, यह बात गलत होगी इसकी। देखो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 164 के तहत एक व्यक्ति जो संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है उसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते वही 6 महीने के भीतर किसी सदन में निर्वाचित हो जाए। ठीक है, एक यहाँ से करेक्ट हो जाए, मतलब जो गलत हो रहा है ये यहाँ से गलत होगा। 104 नंबर है, 104 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में असम्मित संघवाद की अवधारणा का यहाँ पर सबसे उदाहरण कौन सा यहाँ पर प्रावधान प्रस्तुत करता है। आंसर हो जाएगा 104 का करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 371 से 371 जे के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान जो होता है ये आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर असम्मित संघवाद जो होता है एक ऐसी यहाँ पर प्रणाली को संदर्भित करता है जहाँ संघ की जो विभिन्न इकाइयाँ हैं इसके पास अलग अलग शक्तियाँ या सुरक्षा होती हैं, और भारत में इसे अनुच्छेद 371 से 371 जे तक विशेष प्रावधानों के सबसे अच्छी तरह से देखा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर विकल्प बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर ये लेख नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को उनकी स्थानीय रीति रिवाजों के विकासात्मक आवश्यकताओं की रक्षा के लिए विशेष शासन प्रदान करते हैं। तो ये सब बातें याद रखनी है। आगे आते 105 नंबर है, 105 बोला जीएसटी परिषद किसी निर्णय को पारित करने के लिए बैठक के दौरान न्यूनतम कितना भारित बहुमत आवश्यक होता है। 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से डाले गए भारित मतों का 3/4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 हो गया। 106 नंबर, अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण बजट में राजस्व लेखा पर वे किस अन्य लेखा से पृथक दर्शाना आवश्यक होगा। आंसर हो जाएगा 106 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी पूंजी लेखा इसका सही आंसर होगा। 112 यह आदेश देता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण बजट में राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय से अलग दिखाया जाना चाहिए, राइट। और राजस्व व्यय में वेतन और ब्याज भुगतान जैसे दैनिक परिचालन खर्च शामिल होते हैं जिनमें संपत्ति का निर्माण नहीं होता है, और पूंजीगत व्यय बुनियादी ढांचे में निवेश या ऋण पुनर्भुगतान में शामिल जो दीर्घकालिक संपत्ति बनाते हैं और देनदारियों को कम करते हैं। आंसर 106 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है। 107 नंबर है, कृषि विपणन में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नीतिगत उपाय अपनाए गए हैं। 107 का आंसर क्या होगा, 107 का आंसर हो जाएगा ये तो अपनाए गए पहला न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, बफर स्टॉक कानून रक्षण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, तीनों बातें 107 की करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा 107 का डी यहाँ से सही आंसर होगा। 108 नंबर है, भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अधिनियमन की अनुशंसा किस समिति ने की थी। आंसर 108 क्या होगा, 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एस राघवन समिति इसका 108 का सही आंसर होगा। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को एस राघवन की अध्यक्षता वाली प्रतिस्पर्धा नीति और कानून उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर अधिनियमित किया गया था, और इस समिति का गठन भारत सरकार द्वारा एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम 1969 के मौजूदा ढांचे की उदारीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था के सुझाव के लिए यहाँ पर किया गया था। इसकी सिफारिशों के आधार पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू किया गया था और नियामक प्राधिकरण के रूप में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई थी। आंसर 108 का बी। 109 नंबर है, 109 नंबर है, सूची सूची 2 क्रांति और क्षेत्रीय उत्पाद। दूसरी क्रांति किससे संबंधित, दूसरी क्रांति जो संबंधित है दूसरी क्रांति ये संबंधित होगी उर्वरक, ठीक है। उसके बाद गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से, राइट। आगे रजत क्रांति आपको जाएगी अंडा उत्पादन से, और लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से। करेक्ट आंसर 109 का क्या होगा, 109 का ही करेक्ट है। 110 नंबर है, भारत में वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है। 110 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये करेक्ट है 5 वर्ष के लिए, ठीक है। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, और इसकी नियुक्ति आमतौर पर हर 5 साल में ये जरूरत पड़ने पर उससे पहले की जाती है। आयोग इनकी सिफारिशें करता है, जैसे कि केंद्र राज्य के बीच राजस्व का वितरण, राज्यों को सहायता अनुदान खोलने को लेकर, ठीक है, ये सब। 111 नंबर है, वर्ष 2024 तक वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितनी है। आंसर हो जाएगा ये है 4.3%। कितनी है, 4.3%। और भारत में सेवाओं कई प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरा है, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, बिजनेस प्रोसेस, आउटसोर्सिंग, वित्तीय सेवाएं, ठीक है, ये सब होंगी। 111 का सी करेक्ट है। 112, अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान भारत का चालू खाता घाटा सीएडी कितना था। 112 का जो आंसर हो जाएगा ये कितना था, ये था $30.1 बिलियन, इसका सही आंसर होगा, ठीक है।
और ये पिछले वर्ष के समान अवधि की तुलना में सुधार था, और जब CAD 36.6 अरब डॉलर GDP का 1.3% था। आगे आते क्वेश्चन नंबर 113। 113 नंबर है, अप्रैल से दिसंबर 2025 के मध्य भारत में औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति कितनी थी? 113 का आंसर हो जाएगा, ये थी 1.7%। इसका सही आंसर होगा 113 का ए यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 है 114। इसमें बोला वर्ष 2024 में वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग कितनी हो गई है? आंसर 114 हो जाएगा, ये हो गई है कितनी? 1.8% हो गई है। कितनी हो गई? 1.8%। और इस सुधार के कारण विनिर्माण और उत्खनन जो निर्यात है उसमें विस्तार हुआ है, और निर्यात गंतव्यों का भी विविधीकरण देखा गया है। ठीक है, 114 का बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 115 नंबर है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? 115 का जो आंसर हो जाएगा, ये सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाएगा सेवा क्षेत्र। यहाँ से 115 का सही आंसर होगा, बी यहाँ से सही आंसर होगा 115 का। ठीक है, 116 नंबर है, 116 नंबर है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 116 का आंसर हो जाएगा, ये प्रारंभ किया गया था 2001 में। 117, भारत संसद के संबंध में विशेष बहुमत से क्या अभिप्राय होगा? विशेष बहुमत से जो अभिप्राय है कि यहाँ पर भारतीय संसद में विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी का अर्थ होता है कि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों से कम 2/3 का बहुमत। इस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता मुख्य रूप से संविधान के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के तहत होती है। इसका उपयोग इसके लिए करते हैं जैसे कि मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित संशोधन, राज्य की नीति से तत्व भाग 4 से। ठीक है, तो ये सब आंसर 117 का सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 118 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 371G किस राज्य को विशेष संरक्षण प्रदान करता है? आंसर क्या होगा? 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 119, केंद्र राज्य संबंध पर पुंछ आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 119 का आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये 2007 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आयोग की स्थापना 1988 में सरकारी आयोग की सिफारिश के बाद यहाँ पर हुए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रतिरोध की आलोक में केंद्र राज्य संबंध को लेकर फिर से जांच करने को लेकर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 120 है, 120 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 संविधान के किस भाग को अंतर्गत आता है? 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 20 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जो संविधान के संशोधन से संबंधित है, और अनुच्छेद 368 निर्धारित करता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में संसद की शक्तियाँ आवश्यक प्रकार के बहुमत से होंगी। 121 नंबर आते हैं, बेरुबारी यूनियन केस किस विवाद से संबंधित था? आंसर 121 का हो जाएगा, ये संबंधित है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य क्षेत्रीय विवाद से संबंधित होगा। ठीक है, और ये विवाद 1958 में नेहरू नून समझौते के बाद से अपूर्व रहा था, जिसमें यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ क्षेत्रों में बंटवारे और स्थानांतरण की बात कही गई थी। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या भारत सरकार कार्यकारी आदेश जो था उसके जरिए किसी दूसरे देश को सौंप सकती थी? ये 121 का बी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2.0 के बारे में विचार करना है कि बोला कि वर्तमान साप्ताहिक जो स्थिति है उसके बारे में कौन सा कथन सही होगा? पहला बोला है कि यहाँ पर ये बेरोजगार जो होता है ये पिछले 7 दिनों के संदर्भ में अवधि को आधारभूत को मापता है। पहला क्या होगा? पहली बात करेक्ट है। सेकंड बात क्या होगा? यदि किसी व्यक्ति के संदर्भ में सप्ताह किसी भी दिन कम और घंटे काम ज़्यादा हो तो उसे नियोजित माना जाएगा। सेकंड बात भी सही है। CWS दृष्टिकोण समानता, जो समान दृष्टि होती है और स्थिति होती है उसकी तुलना में अधिक बेरोजगारी दर दर्शाता है। करेक्ट है, तो एक से अधिक आंसर है, तो डी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। 123 है, बिहार सरकार का परिमार्जन पोर्टल मुख्यतः निम्नलिखित में से किस सेवा से संबंधित होगा? आंसर हो जाएगा 123 का बी, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो भूमि अभिलेख है, जमाबंदी और उसमें त्रुटि का संशोधन करने को। बी यहाँ से क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। परिमार्जन पोर्टल बिहार सरकार का राजस्व और भूमि सुधार जो विभाग होता है उसके द्वारा भूमि अभिलेख सुधार की यहाँ पर प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए शुरू किया गया था, और ये भूस्वामियों को अपनी जमाबंदी विवरण और गलतियों को सुधारने ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा देता है। और ये पहल डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स जो मॉडर्नाइजेशन है प्रोग्राम उसका हिस्सा होगा। आंसर 123 का बी। 124 नंबर है, 124, इसे बोला किसी देश के यहाँ पर जो निवासियों की व्यक्तिगत आय के आकलन के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से क्या घटाया जाना चाहिए? आंसर 124 का हो जाएगा, ये घटाया जाना चाहिए। एक तो यहाँ से निगमों का अवितरित लाभ, ठीक है, और उसके बाद कारपोरेट टैक्स है ना, कारपोरेट टैक्स यहाँ पर निगम भुगतान हो जाएगा, राइट, और उसके बाद यहाँ पर शुद्ध ब्याज भुगतान को घटाया जाना चाहिए। आंसर क्या होगा? सभी एक से अधिक यहाँ से इसके आंसर होगा
डी यहाँ से 124 का करेक्ट आंसर है। 125 नंबर है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 FRBM एक्ट 2023 के अंतर्गत केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे मूलतः जीडीपी के कितने % तक घटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आंसर हो जाएगा 125 का बी 3% इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 125 का बी राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2003 वित्तीय अपरण शासन को संस्थागत बनाने और यहाँ पर ऋण को कम करने के लिए लागू किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य राजस्व घाटे को समाप्त करना और राजकोषीय घाटे के वहाँ पर जीडीपी के 3% तक लाना होगा। आंसर 125 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 126 नंबर है, कृषि मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे भारत में जैविक जो खेती है, ऑर्गेनिक यहाँ पर फार्मिंग है, उसको बढ़ावा देना। और ये योजना क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर पालन करती है और जहाँ किसान समूह जैविक प्रथाओं को अपनाने के लिए फार्म बनाते हैं। आंसर बी करेक्ट होगा। 127 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP है, उसके यहाँ पर निम्नलिखित मॉडल पर इसमें किसी निजी भागीदार सर्वाधिक जो वित्तीय जोखिम वहन करना पड़ता है किसे। आंसर क्या होगा। देखो 127 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये ए करेक्ट होगा। बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर जो BOT है ये इसका सही आंसर होगा। BOT मॉडल में निजी भागीदार और यहाँ पे जो परियोजना होती है उसको डिजाइन, निर्माण और संचालन के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो निजी भागीदार सबसे अधिक जोखिम उठाना पड़ता है क्योंकि उन्हें टोल उपयोगकर्ताओं और शुल्क के माध्यम से अपना निवेश वसूलना होता है। ये यहाँ से करेक्ट होगा 127 का। 128 है, 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वन 128 नंबर है, इससे बोले कि 128 में बिहार औद्योगिक यहाँ पर निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया इसको। आंसर 128 का हो जाएगा डी। इसमें से खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, चमड़ा वस्त्र ये सब सभी होंगे और यहाँ पर एक से अधिक इसका आंसर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्थापित डिजिटल इकाई जो बैंकिंग है उसके यहाँ पर उद्देश्य को लेकर के निम्नलिखित में से क्या इसका प्रमुख उद्देश्य होगा वो बताना है। 129 का जो आंसर हो जाएगा ये इसका उद्देश्य कि 24/7 तक पेपरलेस एवं स्व सेवा बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। 129 का एक करेक्ट है। ठीक है, और DBO का लक्ष्य तकनीकी जानकार जो लोग हैं उसको दूर दराज क्षेत्रों में आधुनिक बैंकिंग के माध्यम से उनको सुलभ बनाना और आसान बनाना। और एक पूर्ण बैंक की शाखा के विपरीत DBO दैनिक लेन देन के लिए न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ उच्च गति वाले डिजिटल अनुभव को ध्यान केंद्रित करना होगा। 130 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का थोक मूल्य सूचकांक के बीच यहाँ पर स्पष्ट अंतर करता है। आंसर 130 का क्या होगा। 130 का जो हो जाएगा करेक्ट यहाँ से सोचो क्या होगा। देखो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका ये क्या होगा। ए यहाँ से करेक्ट है, CPI और खुदरा स्तर पर मूल्य परिवर्तन को मापता है जबकि यहाँ पर WPI थोक स्तर पर मूल्य परिवर्तन को मापता है। ए यहाँ से करेक्ट होगा। 31 है, भारत में मौद्रिक नीति समिति MPC जो होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसके संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा। 131 में देखो 131 जो होगा ये यहाँ पर क्या होगा। RBI गवर्नर MPC के पदाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और चेयरपर्सन के रूप में काम करते हैं और MPC के लिए कानूनी रूप में वर्ष से कम यहाँ पर 4 बैठक भी आयोजित करना होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा 131 का बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसका सही होगा। 132 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले प्रगतिशील कर प्रणाली वह होती है जिसमें प्रगतिशील कर प्रणाली वह होती है जिसमें कर योग्य राशि आय बढ़ने के साथ दर बढ़ जाती है। आंसर 132 का बी करेक्ट होगा। 133 नंबर सीमांत स्थायी सुविधा MSF जो होता है इस दर को यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक समान रेपो दर के सापेक्ष किस स्तर पर निर्धारित करता है। आंसर 133 का सी रेपो दर 25 आधार अंक के ऊपर पर। ठीक है, आगे 134 वह बेरोजगारी का कौन सा प्रकार है जो श्रमिकों द्वारा उपलब्ध कराए गए कौशलों के नियोक्ताओं द्वारा अपेक्षित कौशलों के मध्य असंगति कारण उत्पन्न होती है। आंसर 134 का बी करेक्ट है, संरचनात्मक बेरोजगारी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 134 का क्योंकि यहाँ पर संरचनात्मक जो बेरोजगारी होती है स्ट्रक्चरल यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट अर्थव्यवस्था की उपलब्ध नौकरियों को कार्यबल और कौशल के बीच लंबे समय के बीच रहने वाले बेमेल के कारण उत्पन्न होती है। बी करेक्ट होगा। 135 है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ पर केंद्रित थी और इसे 20 सूत्री कार्यक्रम पर संबद्ध माना गया था। आंसर क्या होगा 135 का सही आंसर करेक्ट होगा। पंचम पंचवर्षीय योजना सही आंसर है इसका। ठीक है, 136 नंबर क्वेश्चन आते हैं। बिहार की बाल बजटिंग जो है उस पहल का उद्देश्य क्या है। इसमें से क्या इसका उद्देश्य होगा ये बताना है। चाइल्ड बजटिंग जो होता है ये बच्चों के संरक्षण और विकास के लिए
किए गए पर बजटीय आवंटन की पहचान और विश्लेषण करने के लिए तकनीकी उपकरण होता है। इसमें राज्य और बच्चों के संबंधित जो योजनाएं हैं उसके लिए विशेष रूप से बजटीय आवंटन की ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग शामिल होती है। बी यहाँ से क्या होगा, इसका सही आंसर है 36 का। 37 है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के बारे में विचार करना है। इसकी गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ के संबंध में कौन सा सही होगा? आंसर 137 का हो जाएगा। ये किसी ऋण के ब्याज का जो मूलधन है ना, उसमें 90 दिनों की अधिक अवधि का अर्जित देय बना रहता है और उसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत करता है। पहला सही है। सेकेंड बात, हानि परिसंपत्तियाँ वीएनपी होती हैं जिन्हें बैंक अथवा आंतरिक बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा वसूली असंभव के रूप में चिन्हित करता है। तीसरा, ट्विन बैलेंस शीट समस्या से विपर्य एनपीए के कारण बैंक बैलेंस शीट और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट दोनों पर एक साथ उत्पन्न दबाव से होता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। 137 का सभी करेक्ट है, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। 138 नंबर है, योजना आयोग मॉडल नीति आयोग की ओर से संक्रमण भारत की आर्थिक शासन व्यवस्था के मूलभूत परिवर्तन को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसे सही रूप से प्रतिबिंबित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये सभी मुख्यमंत्रियों के उपराज्यपाल की सदस्यता वाली गवर्नर जो काउंसिल होती है उसके सहकारी संघवाद का प्रमुख मंच होता है। 138 का डी 138 का आपका डी करेक्ट होगा। ये भी होगा। साथ में एलटीजी इंडिया इंडेक्स को लेकर हेल्थ माध्यम से यहाँ पर रैंकिंग को लेकर प्रतिस्पर्धा संघवाद बताना, प्रोत्साहन करना और एक ज्ञान नवाचार केंद्र के रूप में काम करना। तो आंसर क्या होगा? तीनों बातें बी, सी और ए है ना, करेक्ट होगा डी नंबर। 139 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गई डिजिटल रुपया ई रुपये प्रणाली किस प्रकार भिन्न होगी इससे? ठीक है, आंसर क्या होगा? यूपीआई से किस प्रकार भिन्न है? आंसर होगा 139 का करेक्ट आंसर सी, ई रुपये मुद्रा नोट का डिजिटल रूप लीगल टेंडर है, जबकि यहाँ पर यूपीआई का भुगतान तंत्र है। ये आंसर क्या होगा? सी। 140 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांकेतिक प्रभाव विनिमय दर नीर और रीर के बारे में सही स्पष्ट करता है? आंसर क्या होगा? देखो 140 का जो आंसर हो जाएगा, ये रीर को व्यापारिक यहाँ पर साझेदार देश सापेक्ष मूल्य स्तर और इसके अनुसार समायोजित किया जाता है, जबकि नीर को नहीं किया जाता है। ये इसका आंसर होगा। और रीर में क्या होता है? वृद्धि से तात्पर्य होता है कि घरेलू मुद्रा वास्तविक मूल्य बढ़ रहा होता है, जिससे निर्यात महंगा हो जाता है और ऐसा सस्ता होता है। इसके विपरीत जो रीर होता है REER, इसमें कभी निर्यात प्रतिस्पर्धा के सुधार का संकेत देती है, क्योंकि यहाँ पर घरेलू सामान वैश्विक स्तर पर अपेक्षाकृत सस्ते जाते हैं। आंसर बी करेक्ट है 140 का। 141 है, एक निश्चित भाषा में लॉजिक को 230, मैथ को 168, टेंस को किस प्रकार लिखा जाएगा? आंसर 141 का आंसर हो जाएगा। क्या लिखा जाएगा बताओ? करेक्ट आंसर क्या होगा? 141 जो हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ से सोचो क्या होगा अपने आप से। देखो इस सब क्वेश्चन को आपको लिख के सॉल्व करना है, ठीक है? तो लिख के आप करोगे तो आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा और आंसर यहाँ से हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो 486 इसका सही आंसर होगा, ठीक है? 142 है, निम्नलिखित में से प्रश्नों में से वह विकल्प चुनना है जो अन्य तीन से अलग है। अन्य तीन से अलग है XY A, इसका करेक्ट आंसर होगा 142 का डी। 143 नंबर 143, लिप्त संख्या याद करनी, यहाँ से क्या होगी? 43 में लिप्त संख्या जो होगी यहाँ से ये हो जाएगा 9, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? 72/8 = 9, 63/7 = 9, 48/6 = 8, तो 8 + 1 ऐड करेंगे तो 9, यहाँ से आंसर हो जाएगा करेक्ट डी 143 का। 144 यहाँ से मल्टीपल का अर्थ होता है माइनस, प्लस का अर्थ होता है मल्टीपल, डिवाइड का अर्थ होता है प्लस तथा माइनस का अर्थ होता है डिवाइड। इनमें से व्यंजक को यहाँ पर मान रखना है, क्या होगा? ये सब वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो 144 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 64, यहाँ पर सॉल्व करके करेक्ट आंसर आएगा ए नंबर। 145 है, एक वेयर हाउस यहाँ पर रोबोट बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व दिशा में सीधे 6 मीटर दूरी पर तय करके बी पर पहुँचता है, फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ता है, 4 मीटर चलता है। ऐसे करके पूरा आपको रीड करना है, उसके बाद बताना है इसका आंसर यहाँ से क्या होगा। तो आंसर पूरा सॉल्व करोगे तो करेक्ट आंसर आएगा डी, यहाँ से 10 मीटर से आंसर होगा। 146 है, यदि फंडे को PWHACF कोड बद में किया जाता है, क्लीवर का किसी कोड बैलेंस में कैसे लिखा जाएगा? आंसर 146 का हो जाएगा। ये लिखेंगे जेनेक्स GENETGX, ये डी नंबर करेक्ट होगा इसका, ठीक है? 147 है, यदि x + y का अर्थ होता है x - y, x - y का अर्थ होता है x × y, x × y का अर्थ होता है x/y और x/y का अर्थ होता है x + y, तो इनकी वैल्यू यहाँ पर निकालनी कितनी होगी? 147 का आंसर हो जाएगा बी 4000। 148, P किसी काम को 36 दिनों में क्या करता है? पूरा करता है। P ने 8 दिन पूरा कर लिया हो, Q से जुड़ गया हो, P Q से मिलकर 24 दिन में पूरा कर लिया।
तो क्यों अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? 148 का आंसर हो जाएगा ये 48 दिनों में। ठीक है। 149, निम्नलिखित में से 4 विकल्प हैं, इसमें से किसी 3 एक प्रकार के समान और एक प्रकार समूह बनाते हैं, ये कौन से विकल्प है जो इस समूह से अलग हैं? 149 का आंसर सी करेक्ट होगा, 486 240। ठीक है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से दिए गए यहाँ पर 4 शब्दों में से किसी न किसी प्रकार संबंधित हैं। एक यहाँ पर विषम शब्द है, कोई कौन सा विषम है? ये हो जाएगा व्यास, है ना। व्यास क्या होता है? डायमीटर, है ना। डायमीटर ये होगा, तो डायमीटर जो होगा व्यास। और त्रिभुज क्या होता है? ट्रायंगल। आयत क्या होगा? ये। वृत्त क्या होगा? ये। लेकिन जो व्यास होगा एक लाइन जो होता है उसको बताएगा। ठीक है। डायमीटर इज नॉट अ शेप, इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, याद रखना है। तो आंसर क्या होगा? डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर 150 क्वेश्चन कवर हो गए। और यहाँ पर टेस्ट नंबर जो इसका कौन सा था? टेस्ट नंबर इसका था 9 नंबर था ये, है ना। टेस्ट नंबर 9, राइट, 9 का पार्ट 2 था ये। और हम लोग ने सुबह देखा है यहाँ पर KGS का टेस्ट नंबर 17 भी देखा है, वो फुल लिंक टेस्ट पहला है, वो भी देख सकते हो। ठीक है। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।